Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Now we are starting with question number 7, exercise 11.1. So in this question we have Radha is drawing a dot rangoli. So rangoli we all know जो हम colors से बनाते हैं festivals पे. So that is rangoli. अब dot rangoli means कि उस रंगोली के डिजाइन में आप dots डाल रहे हो. So she has 9 dots in a row. अब उस डिजाइन के अंदर एक रो में 9 dots है. ठीक है. How many dots will her rangoli have for r rows? अब अगर number of rows r है, variable में given है, तो कितनी dots होंगी? Also आगे बोला है how many dots are there if there are 8 rows, if there are 10 rows. अब 8 rows होंगी तो कितनी dots होंगी? 10 rows होंगी तो कितनी dots होंगी? So first let's understand this. अब एक रो में हमें गिवन है there are 9 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एक रो में 9 डॉट्स हैं, तो दो रोज में कितनी होंगी? 9 प्लस 9 18. 3 रोज में कितनी होंगी? 27. 4 रोज में कितनी होंगी? 36. बिकॉज अब ये 9 का टेबल चल रहा है. सो 9 इंटू 1 रो है तो 9 डॉट्स. 9 इंटू 2 रोज है तो 18 डॉट्स. 9 इंटू 3 रोज है तो 27 रोज. 9 इंटू 4 रोज है तो 36 रोज. 36 डॉट्स. अब बात कर रहे हैं अगर नंबर ऑफ रोज आर है, वेरिएबल में है, सो क्या कर रहे हैं हम? हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो वो हो जाएगा 9 इंटू आर. सो लेट्स राइट डाउन. सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी गिवन है? आर. एंड डॉट्स इन 1 रो, और एक रो में कितनी डॉट्स है? 9. राइट. सो द नंबर ऑफ डॉट्स विल बी, नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगी 9 इंटू आर विच इज 9r. ओके. सो ये तो हो गया यहां तक. अब इसके बाद हमें पूछा है अगर 8 रोज है या अगर 10 रोज है तो कितनी नंबर ऑफ डॉट्स है? सो नंबर ऑफ डॉट्स कितनी रोज के लिए? 8 रोज के लिए. 8 रोज के लिए कैसे निकालेंगे? अब 8 यहाँ पे क्या है? r की जगह 8 आ गया. सो दैट विल बी 8. 9 इंटू 8, ये जो था ना 9r, तो r की जगह 8 आ गया. नाउ 9 इंटू 8 इज 72. मीन्स अगर 8 रोज है तो 72 डॉट्स होंगी. सिमिलरली नंबर ऑफ डॉट्स फॉर 10 रोज. अब अगर रोज 10 हो गई तो डॉट्स कितनी होंगी? 9 इंटू 10 विच इज 90. राइट. सो इफ देयर आर 8 रोज तो 72 डॉट्स होंगी. इफ देयर आर 10 रोज तो डॉट्स होंगी 90. ओके. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Now we are starting with question number 8, exercise 11.1. So in this question we have Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. So it is given कि Leela Radha की younger sister means छोटी बहन है. Leela is 4 years younger than Radha. 4 years means वो 4 years छोटी है राधा से. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? अब हमें लीला की एज बतानी है बट इन टर्म्स ऑफ राधाज एज. तो राधा की एज से उसका क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं. टेक राधाज एज टू बी x years. ऑल्सो इट इज गिवन कि राधा की एज को आप x लेट कर लो, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हमें राधा की एज गिवन है और हम उसमें से लीला की एज निकाल लें. सो हमें ये गिवन है कि आप लेट कर लो. सो लेट राधाज एज इक्वल टू x years. सो राधा की एज हो गई x years. अब लीला की एज क्या होगी? देखो लीला राधा से 4 years छोटी है. लेट्स सपोज इफ आई से कि एक स्टूडेंट है जिसकी एज 16 है. ओके. और उसका कोई छोटा भाई छोटी बहन है, उसकी एज वो उससे 2 साल छोटा है. तो 2 साल छोटा है तो उसकी एज क्या होगी? इट विल बी 14. हाउ? अगर एक बच्चा 16 इयर्स का है और दूसरा बच्चा उससे 2 साल छोटा है तो हम उसकी एज में से 2 माइनस कर देंगे. सो 16 माइनस 2 इज 14. अंडरस्टैंड?
सेम यहाँ पे यही चीज है कि हमें गिवन है कि लीला राधा से 4 साल छोटी है, सो मीन्स राधा की एज में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो वो लीला की एज आ जाएगी. सो लीला's age is equals to x minus 4. Right? x minus 4 means राधा की एज में से 4 माइनस कर दो. Okay? So this was our question number 8. Now let's come to the next question. Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. Now we are starting with question number 9, exercise 11.1. So in this question we have, mother has made laddus. She gave some laddus to the guests and family members. Still 5 laddus remain. So यहाँ पे हमें बता रखा है कि मदर ने लड्डूस प्रिपेयर करे एंड देन उन्होंने कुछ लड्डूस गेस्ट को दे दिए एंड कुछ फैमिली मेंबर्स को. नाउ देयर आर 5 लड्डूस. अब 5 लड्डू बच गए. सो इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गिव अवे इज एल, अब जो उन्होंने दे दिए फैमिली मेंबर्स को या गेस्ट को, उसको हमने ले लिया अगर एल, दे आर एल नंबर्स, मीन्स उसका हमने वेरिएबल ले लिया एल. सो हाउ मेनी लड्डूस डिड शी मेक. अब हमें बताना है कि टोटल कितने लड्डू बनाए थे. ठीक है. सो सबसे पहले वील स्टार्ट विद जो हमें गिवन है. सो नंबर ऑफ लड्डूस शी गिव, जो उन्होंने दे दिए दैट इज एल. राइट, ये दे दिए. देन नंबर ऑफ लड्डूस लेफ्ट, अब बचे कितने हैं. देर आर स्टिल 5 रिमेनिंग, 5 अभी बचे हैं. सो दी टोटल नंबर विल बी, अब टोटल नंबर कितना होगा. देखो टोटल मीन्स जो दे दिए और जो बच गए वही टोटल नंबर है, उसके अलावा तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि बाकियों क्या हुआ. सो दिस मीन्स L प्लस 5 बिकॉज ये दे दिए एंड ये बचे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. मेरे पास 10 रुपीज है, मैंने किसी को लेट्स सपोज 6 रुपीज दे दिए और मेरे पास 4 रुपीज बचे. ठीक है, 6 मैंने दे दिए, 4 मेरे पास बचे. अब मैं कहूं मेरे पास टोटल कितने थे, तो 6 प्लस 4 इज 10. राइट. सिमिलरली इतने दे दिए, इतने बचे हैं, सो टोटल कितने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.